पोटैटो चिप्स। लाल, नीले, हरे और अलग अलग रंगों की पैकिंग में मिलने वाले ये मजेदार स्नैक्स हम सभी के फेवरेट हैं। पर क्या आप जानते हैं कि पोटैटो चिप्स को मार्केट में आए 150 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। मतलब पोटैटो चिप्स का आविष्कार प्लास्टिक बैग्स के भी आविष्कार से पहले हो चुका था। एक तरह से देखा जाए तो पोटैटो चिप्स महात्मा गांधी से भी ज्यादा पुराने हैं। इन चिप्स को देखकर कभी कभी तो मन में ये सवाल उठता ही है कि इन्हें फैक्ट्री में कैसे और किन चीजों से बनाया जाता है। टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज हम आपके लिए सारी रिपोर्ट तैयार कर लाए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखे बिना मत जाइएगा। पोटैटो चिप्स की शुरुआत की कहानी बहुत दिलचस्प है। 1853 में न्यूयॉर्क के सैराटोगा स्प्रिंग्स इलाके में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, जहां पर एक बार एक कस्टमर ने कंप्लेंट कर दी कि रेस्टोरेंट की फ्रेंच फ्राइज बहुत ज्यादा मोटी हैं। शेफ ने अपने कस्टमर का ख्याल करते हुए उसे पतली फ्रेंच फ्राइज बना कर दी, लेकिन उस आदमी की शिकायत दूर नहीं कर पाया। उसे अब भी फ्रेंच फ्राइज मोटी ही लग रही थी, तो शेफ ने फिर से फ्रेंच फ्राइज को पतला किया, लेकिन वो आदमी अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। अब शेफ को गुस्सा आ चुका था, पर वो कस्टमर को तो कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए उसने इस बार चिढ़कर आलू को बहुत ज्यादा पतला काट दिया और उस आदमी को सर्व किया, और बस दुनिया के पहले पोटैटो चिप्स का आविष्कार कर डाला। जी हाँ, पोटैटो चिप्स के बाद लोगों में इस कदर छा गए कि जब दूसरे विश्व युद्ध में राशन की कमी पड़ने लगी तो अमेरिका की सरकार ने पोटैटो चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग रोक दी, ये कहकर कि जंग के दौरान भूखमरी की हालात पैदा ना हो, इसलिए वो सिर्फ जरूरी चीजों का ही बनना अलाउ कर सकते हैं। अब इस बात पर जगह जगह पर लोगों ने धरना देना शुरू कर दिया और आखिरकार हार कर सरकार को पोटैटो चिप्स को एसेंशियल फूड आइटम डिक्लेयर करना पड़ा। पोटैटो चिप्स बनाने की टेक्नोलॉजी आज काफी ज्यादा विकास कर चुकी है। 1930 के दशक में जब पोटैटो चिप्स बिकते थे तो उनके साथ ये समस्या थी कि वो जल्दी से हवा में खराब हो जाते थे। कंपनियों को अगले 10 साल इसी बात को समझने में लग गए कि चिप्स को एयर टाइट पैकेट्स में सील करके बेचना है। 40 के दशक से पैकेजिंग बेहतर हो गई और उसके बाद आई उसमें नाइट्रोजन गैस भरने की प्रथा। हाँ, वही नाइट्रोजन जो चिप्स के पैकेट में चिप्स से ज्यादा होती है। हम चाहे इससे जितनी भी नफरत कर ले, पर सच तो ये है कि इस गैस की वजह से ही चिप्स बाहर की ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते और खराब होने से बच जाते हैं। पोटैटो चिप्स के मामले में टेक्नोलॉजी शुरुआत में बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। 1853 से 1950 के दशक तक इन पोटैटो चिप्स में इस्तेमाल किए जाने वाले आलू को भी हाथ से ही छीला जा रहा था। आज एक मशीन दिन भर में 700 से 800 टन आलू हर शिफ्ट में छील देती है। जी हाँ, अब चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस पर। लेस जैसी पोटैटो चिप्स कंपनी इस काम के लिए खास वो आलू इस्तेमाल करती हैं जिनमें स्टार्च हो, जिससे चिप्स में क्रंच रहे। ये आलू खेतों से बड़े बड़े ट्रक्स में फैक्ट्रीज में लाए जाते हैं। इन्हें ट्रक से अनलोड करने के बाद 3 कन्वेयर बेल्ट्स की मदद से आगे भेजा जाता है, जो इन्हें एक रोलर पर लाकर छोड़ देती हैं। यहाँ इस आलू की छटनी होती है। जिस भी आलू का डायामीटर 1.5 इंच से कम होता है उसे बाहर कर दिया जाता है और बढ़िया बढ़िया आलू आगे चले जाते हैं, जहाँ इन्हें पानी से अच्छी तरह साफ किया जाता है। साफ होने के बाद इन्हें पीलर में भेजा जाता है, जहाँ आलू का बाहर का छिलका अलग किया जाता है। इस 12 फीट की मशीन में 5 सिलेंडर लगातार घूमते हुए ये काम करते हैं। छिले हुए आलू एक कन्वेयर बेल्ट पर लाद कर आगे भेजे जाते हैं, जहाँ कर्मचारी हरे और कच्चे आलू इस बैच से अलग कर देते हैं। ये सुनिश्चित करने के बाद कि सभी आलू ठीक हैं, इन्हें आगे एक स्लाइसर में भेज दिया जाता है। अब ये स्लाइसर 260 आरपीएम की स्पीड से चलता है, जो आलू की बेहद ही पतली स्लाइसेस को काटने के लिए जरूरी है। चिप्स का टेस्ट इन स्लाइसेस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर स्लाइसेस सही ना कटें तो बिल्कुल ही अलग टेस्ट आने लगेगा। इस वजह से कंपनीज अपना ये फॉर्मूला गुप्त ही रखती हैं। ये स्लाइसर 1 मिनट में 10,000 स्लाइसेस निकालता है, जिन्हें नीचे पानी में छोड़ दिया जाता है। इन स्लाइसेस को धोने से इनके ऊपर का एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो चिप्स सख्त हो जाएंगे और उन्हें खाने में मजा नहीं आएगा। एक बार फिर से इन स्लाइसेस को नहलाने के बाद रोटेटिंग ड्रम्स की मदद से इन्हें उठाकर सुखाया जाता है। पूरी तरह सूख जाने के बाद अब ये चिप्स तैयार हैं फ्राई होने के लिए। चिप्स को फ्राई करने के लिए वेजिटेबल ऑयल या फिर कॉटन सीड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है।
चिप्स को फ्रायर में भेजते वक्त तेल का तापमान 350 डिग्री तक होता है और ये 3 मिनट तक इन्हें ऐसे ही फ्रायर में छोड़ देते हैं। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते हैं। नहीं, अभी चिप्स पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुए हैं। अभी तो इनमें फ्लेवर्स ऐड करना बाकी है। बाहर आए हुए चिप्स को एक बकेट एलिवेटर ऊपर ले जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े रोटेटिंग बैरल्स के अंदर चिप्स को भेजा जाता है। चिप्स बैरल के अंदर घूमते रहते हैं और ऊपर से उन पर पहले से तैयार किया जा चुका फ्लेवर डाल दिया जाता है। बैरल्स के लगातार घूमते रहने की वजह से सब जगह बराबर मात्रा में फ्लेवर डल जाता है। इन बैरल्स के साथ ये सावधानी भी बरतनी पड़ती है कि बैरल्स की स्पीड कम ही रहे। अगर इन बैरल्स को तेजी से घुमा दिया जाए तो चिप्स टूट भी सकते हैं। और टूटे हुए चिप्स किसको पसंद होते हैं? अब इसके बाद आते हैं 2 मेन प्रोसेस। पहला है पैकेजिंग और दूसरा है टेस्टिंग। पैकेजिंग बहुत ही सिंपल है। चिप्स को पैकेट्स में पहले एक पर्याप्त मात्रा में भरा जाता है, जिसके बाद इनमें नाइट्रोजन गैस ऐड कर दी जाती है और इन्हें एयर टाइट कर दिया जाता है। फिर इसी में से कुछ पैकेट्स को सैंपल के तौर पर उठा लिया जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि चिप्स को टेस्ट करना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आपको बता दें कि लेज कंपनी अपनी टेस्टिंग को काफी सीरियसली लेती है। इसलिए चिप्स को 2 अलग अलग तरह से टेस्ट किया जाता है। पहले एक टेस्टिंग प्रोफेशनल चिप्स को उनके स्वाद के आधार पर जज करता है और उसके बाद ये देखा जाता है कि क्या चिप्स को बाइट करने पर एक क्रंची साउंड आ रही है क्या। इस टेस्ट में ये भी ध्यान रखा जाता है कि ये चिप्स बिल्कुल भी सख्त ना हो और उन्हें तोड़ने में कम से कम एफर्ट लगाना पड़े। प्रोफेसर विलियम ई ली एक केमिकल बायोमेडिकल इंजीनियर हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी चिप्स और उनकी क्रंच की टेक्नोलॉजी को समझने में लगा दी। अब अगर किसी चिप्स कंपनी को अपने चिप्स को अपने कॉम्पिटिटर के चिप्स से बेहतर करने की सलाह लेनी होती है तो वो ली की ही मदद लेते हैं। दोस्तों, चिप्स आपको लगभग दुनिया के हर देश में मिल जाएंगे, लेकिन इन्हें हर देश में चिप्स कहकर नहीं बुलाया जाता। जी हाँ, जैसे कि ब्रिटेन में चिप्स का मतलब फ्रेंच फ्राइज होता है, आलू वाले चिप्स नहीं। आलू वाले चिप्स को वो लोग क्रिस्प कहते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर फ्रेंच फ्राइज को हॉट चिप्स और आलू वाले चिप्स को कोल्ड चिप्स कहा जाता है। आपके फेवरेट चिप्स कौन से हैं और ऐसे कौन कौन से अजीब और गरीब फ्लेवर्स हैं जो आप चाहते हैं कि चिप्स में आ जाएं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर ले। अब हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।